नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज बसडीला खास के भावी मुखिया प्रत्याशी बीभा देवी जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ बीभा देवी जी के पति सह प्रतिनिधि सत्यदेव प्रसाद जी से, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो आइए हम लोग इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी एजेंडा कि क्या मुद्दा लेकर ये 2021 के चुनाव में उतरे हुए हैं। जहाँ पे इतने प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, वहाँ पे एक बेहतर मार्केट चलाने वाले आदमी का चुनाव में आने का मेन पर्पज क्या है। तो आइए हम रूबरू होते हैं और जानते हैं इनसे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरे पंचायत के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जिले के लोग इनको जानते और पहचानते हैं। तो कोई बड़ा चुनाव न लड़के ये छोटा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2021 के चुनाव में आपका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मेन मुद्दा जो है, हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। इस पंचायत में आपने कहा कि इतना जिले में सब लोग जानता है और पंचायत में जानता है, तो अब छोटा चुनाव क्यों लड़े। हमने सोचा कि छोटे स्तर से ही चुनाव लड़कर और जनता की भलाई के लिए काम किया जाए। यहाँ पर जो भी लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार और लूटपाट का आलम अभी मचा हुआ है। और हमारी लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, चाहे किसी भी तबके के हैं, उनकी लड़ाई है। हम इसलिए इस मैदान में हैं, लड़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है, तो क्या भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे? क्यों नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार जो हमारे पास एक नया इमेजिनेशन है, समझे कि नहीं। अभी जो पंचायत में व्यवस्था है, आप सर्वेक्षण किए होंगे, आप चारों तरफ घूमे होंगे, हर जगह जो हमारे जो वर्तमान में मुखिया हैं, ये अपने बताते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, लेकिन उस सच्चाई से उसका कोई नाता नहीं है। हर तरफ लोग जो है लूट खसोट मचा हुआ है। कोई भी विकास का काम जाकर देखिए रास्ते पर या जो धरातल पर सही रूप से हुआ नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक के भलाई में काम किया जाए, पब्लिक के हित में काम किया जाए, ताकि लोगों का भलाई हो और लोगों का सामाजिक जो है विकास हो। जी जी जी, आप पब्लिक के भलाई के हित में जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपकी पंचायत की जनता भी दिख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 के चुनाव को लेकर? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए भाई, आप जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी तबके से आते हो, एक प्लेटफॉर्म पर आइए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से एक आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने मांग के खिलाफ, अपनी गरीबी के खिलाफ, सामाजिक विकास के खिलाफ। तब जाकर आपका विकास होगा। यानी कि जनता की आवाज़ बनकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे। जी हाँ। और दूसरी बात कि देखिए, दो मुद्दा हमारे यहाँ बहुत ज्वलंत मुद्दा है। एक तो बसडीला बाजार व्यवसायिक जगह है। जी जी। तो व्यवसायिक रूप से जितना विकास इसका होना चाहिए वो हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी आया है वो अपने लूट खसोट में रहा। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, व्यवसायियों पर किसी का ध्यान नहीं रहा। हर आदमी अपने चक्कर में पड़ा रहा, अपने लाभ के लिए यहाँ पर व्यवसायियों का शोषण होता रहा, लेकिन व्यवसायी का आज तक विकास नहीं हुआ बसडीला में। हम नहीं कुछ रहते हुए भी देखिए, ग्रामीण बैंक को लाने का हमने, जो स्टूडेंट थे उस वक्त, तो ग्रामीण बैंक को हम ही लाए। एटीएम बाजार के विकास, जब तक कोई नया चीज़ यहाँ नहीं खुलेगा तो बाहर से कस्टमर आएंगे नहीं। बिल्कुल। एटीएम को हम ही ने खुलवाया। एक बैंक खुलवाने जा रहे हैं, 2-3 बरस से काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक नेशनलाइज बैंक का हमने यहाँ पर उसको किसी तरह से परमिशन लिया है, तो उसको खुलवाने जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि व्यवसायियों का विकास हो। जितने बेरोजगार हैं यहाँ पर, ग्रेजुएट करके, इंटरमीडिएट करके अच्छे अच्छे बेरोजगार घूम रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी संसाधन है। पंचायत में संसाधन की कमी नहीं है बेरोजगारों की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ का जो मुखिया है उतना एजुकेटेड है नहीं। हमारे जैसा अगर मुखिया होता है, हम लोग खुद आपको फार्मेसी ग्रेजुएट हुए हैं, समझे, तो हमारे जैसा अगर मुखिया हुआ तो जितने बेरोजगार हैं पंचायत में, उनकी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं से उनका एडजस्टमेंट हो, ताकि गरीबी दूर हो। और व्यवसायियों की व्यवस्था का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारा पूरा मोटो रहेगा कि व्यवसायी का विकास हो। जब तक व्यवसायियों का विकास नहीं होगा, यहाँ पर धरातल पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कस्टमर बाहर से नहीं आएंगे। लाखों 20 लाख लगाकर आप
व्यवसाय कर लीजिए, कस्टमर नहीं आएगा तो आप क्या बेचिए। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर लाने की व्यवस्था करने का प्रयास होना चाहिए। ये चूंकि मैं व्यवसायी वर्ग से हूँ तो मैं व्यवसायियों का आह्वान करता हूँ कि अरे आप लोग एक होकर मेरे साथ आइए, मैं व्यवस्था बदल दूंगा इस पंचायत का। 5 वर्ष का समय है, 5 वर्ष हमको दीजिए। व्यवस्था नहीं बदल दिया तो फिर दोबारा आपके पास वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। हमारे परिवार का अपना एक इतिहास रहा है, हम लोग कभी भी उस तरह का, हम लोगों के ऊपर कोई दाग नहीं है जो हम कोई आकर कह दे कि भाई आप इस तरह से आप पर इस तरह का कोई शिकायत है या अब नहीं। मुखिया रहते हुए आपको मैं बताता हूँ, लॉकडाउन में सबसे पहले ये मुखिया भी थे, लेकिन सबसे पहले मैंने मास्क बांटने का काम बिल्कुल किया। बिल्कुल ऐसा जनता ने कहा कि लॉकडाउन में आपने जनता की मदद की थी, जनता की आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से आपने मदद की थी, यानी कि अन्न भी जनता के माध्यम जनता को पहुंचाया था। मास्क तो एक अलग की बात है, उस समय मास्क की प्रायोरिटी थी, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि अभी अभी आपने नाम युवाओं का लिया, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत के युवाओं को? जो भी परिवर्तन होता है चाहे किसी भी समाज में, तो युवा के द्वारा ही होता है। युवा अगर एक मुश्त यूनाइट हो जाए तो कोई भी परिवर्तन संभव है। आज जितना भी परिवर्तन हुआ है उसमें युवा का ही मुख्य भागीदारी रही है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि भाई आप मेरे साथ आइए, मेरे कंधे में कंधा मिलाकर चलिए। व्यवस्था नहीं बदल दिया तो फिर दोबारा आपके पास वोट मांगने के लिए मैं नहीं आ सकता हूं। इसलिए कि आप 5 वर्ष का समय दीजिए, व्यवस्था जरूर बदलेगा, व्यवसायियों की व्यवस्था बदलेगी, यहाँ कस्टमर कैसे आए, ये हमारी सोच है। हमारा ये सोच है कि भाई देखिए, लोकल स्तर पर छोटा एक हॉस्पिटल खुले, आउटडोर इंडोर स्टेडियम खोलने का प्रयास करूंगा, कॉलेज वगैरह की इंटर कॉलेज, ताकि लड़कियों को बाहर जाना आना पड़ता है पढ़ने के लिए भोपाल में, एक्सीडेंट की खतरा बनी रहती है, तो उस तरह की भी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। इंदिरा आवास, शौचालय, रिश्वतखोरी मिटा देंगे इस पंचायत से, अभी जान लीजिए। हमको ये इच्छा नहीं है कि पंचायत का चुनाव लड़कर पैसा कमा लेना। भगवान के आशीर्वाद से जितना दिए हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं है। इसलिए कि हम लोग, हमारे बाद अगला जनरेशन, हमारा कोई लड़का चुनाव लड़ने वाला नहीं है। हम लोग प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। जिस समाज का आप वोट लेते हैं उसी समाज का शोषण करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदायी बात है। हम हमेशा इसका प्रतिरोध करते हैं कि भाई आप हमारा वोट ले रहे हैं लेकिन हमारे समाज का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए हम सभी युवाओं से, व्यवसायियों से, जितने गरीब लोग हैं, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई मान प्रतिष्ठा के लिए है, सम्मान के लिए है। वो सारी बातें ठीक है, तो क्या आप 5 साल में परिवर्तन करके दिखाएंगे? क्या आपको लगता है कि 5 साल में परिवर्तन कर देंगे? जो 10 साल मुखिया रहा हो, 15 साल मुखिया रहा हो, वो परिवर्तन नहीं कर सका, तो आप 5 साल में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति हो तो 5 साल क्या 2 साल में दिखाई देने लगेगा परिवर्तन। आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने का मादा होना चाहिए अपने अंदर, लोभ लालच नहीं होना चाहिए, तब आप धरातल पर काम दिखाई देगा। तो एक बार ऐसे देखिए, 10 साल हमारे पहले वाले मुखिया जी थे, ये भी हैं, 5 साल का टर्म है, आप 5 साल देकर देखिए, पर व्यवस्था जरूर बदलेगी। 2021 के चुनाव में आपको आपके पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है? देखिए, हम तो अपना हर पंचायत के प्रत्येक जनता को, प्रत्येक घर को डोर टू डोर हम, हमारी पत्नी पर समझाने का प्रयास करते हैं, कर भी रहे हैं कि भाई आपके हित में क्या है। लोग रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं, परिवर्तन जरूर होगी, जीत हमारी निश्चित है। आप सर्वे करके देखिए, हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी तो और चीज़ ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।